बुटीक, तमीज़ार संगम हॉल के पीछे क्वारी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपए से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद न्यूज़ अंडमान 24/7 को कि थैंक यू सर। गांव में आकर एक प्रोग्राम को इतना ब्रॉड लेवल में उसका ऐड करे हैं और सब न्यूज़ में डाले हैं। जो भी गलत काम होता है वो शाम को होता है, तो वो टाइम अगर बच्चे बिजी रहेंगे तो बच्चे कोई गलत काम में नहीं जाएंगे। ब्रिजन बस्ती 120 अबव ईयर्स का ओल्ड विलेज है, लेकिन इसमें ग्राउंड नहीं है। एमपी साहब ने प्ले ग्राउंड के लिए फंड दिया, हम इसके लिए एमपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 22 यानी ब्रिजगंज बस्ती, और यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज यहां पे हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी अभी कुछ देर में आने वाले हैं, और यहाँ पे एक प्लेग्राउंड बनने जा रहा है। उसी के फाउंडेशन स्टोन का जो है अनावरण करेंगे यहाँ पे, जो हमारे DC साउथ अंडमान वेदिता रेड्डी जी और सेक्रेटरी PBMC दिलकुश मीना जी, इनकी उपस्थिति में होना था, मगर हमें जानकारी मिली है कि किसी कारणवश वे यहाँ पे नहीं मौजूद रहेंगे। तो हमारे सांसद जी और यहाँ के पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन श्रीमती सेल्वी मैम और वार्ड काउंसलर, इनकी उपस्थिति में इसका अनावरण किया जाएगा। और यहाँ पहली मर्तबा हम आपको बता दें कि ब्रिजगंज में ऐसा कोई भी प्लेग्राउंड या जो खेल कूद का जो जगह है वो यहाँ पे बनने जा रहा है, जिससे यहाँ के युवा, यहाँ के जनता और यहाँ के मेंबर्स सभी काफ़ी उत्साहित है। तो चलिए सीधे हम उस कार्यक्रम की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। माननीय एमपी साहब, हमारे चेयरमैन मैडम और गांव के सारे नागरिक और हमारे गाँव वासियों, हमारे गांव में ये प्रोग्राम जो है फाउंडेशन स्टोन का जो आज हुआ है प्लेग्राउंड का, ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, क्योंकि इतना पुराना विलेज था पर इसमें आज तक का प्लेग्राउंड नहीं था, जबकि काफ़ी पुराना स्कूल का अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन आज तक वो नहीं बना। हमने काफ़ी पीरियड से कोशिश किया कि वो ग्राउंड को लेके NOC लेके कम से कम इसको डेवलप करें, लेकिन ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, जो कि आज हुआ है। कुलदीप भैया के शुभ हाथों से इसका फाउंडेशन स्टोन का प्रोग्राम हुआ है। आगे भी गाँव में बहुत सारा छोटी मोटी जो समस्या है, इसका समाधान के लिए हम हमारे MP साहब से बहुत गुजारिश करेंगे कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे इसमें इस टेंडर हुआ था, इसमें नियर अबाउट 31 लाख का ये वर्क था, लेकिन 9 लाख का टेंडर हुआ है। बैलेंस 22 लाख रुपीज़ में बचा हुआ है, जो कि ये रोड और फ्लड लाइट में हो सकता है, इसी फंड से बन सकता है रोड और फ्लड लाइट, तो इसको उसी में यूज़ करके आगे इसको और डेवलपमेंट करें। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड म्यूनसिपल चेयरमैन मैडम और वार्ड काउंसलर राजेश जी, इस गांव के सभी मेरे बुजुर्ग माताओं, बहनों, युवा साथियों, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे हमारे काउंसिल साहब ने बताया कि बहुत पुराना डिमांड था यहाँ पे, जो स्कूल का जो ग्राउंड इधर पे है, इसको डेवलप करने के लिए
इसके लिए राजेश जी ने मुझे आके बताया था कि ये ब्रिजगंज स्पेशली जो बहुत एक बड़ा बस्ती है, बहुत पुराना बस्ती है और यहाँ के जो बच्चे हैं, यूथ्स हैं, उनको खेलने के लिए यहाँ कोई प्रॉपर प्लेग्राउंड वगैरह नहीं है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक ग्राउंड को डेवलपमेंट करने के लिए फंड सैंक्शन किया है और खुशी का बात है कि आज मैं चेयरमैन मैडम और वार्ड काउंसिलर के द्वारा आज हम लोगों ने फाउंडेशन डाला और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ये काम पूरा होगा और इसके बाद जो डिमांड राजेश जी ने बताया है उसके ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शर्मा जी और वार्ड काउंसलर और यहाँ में आया हुआ सब बस सबका नमस्कार करती हूँ। आज प्ले ग्राउंड फाउंडेशन में सब आया हुआ उनके लिए हम धन्यवाद करती हूँ। भैया ने इतना फंड इसके लिए दिया, ये एक एरिया के लिए प्ले ग्राउंड बनाने के लिए दिया था, उनके लिए हम से धन्यवाद करती हूँ। इसका आगे डेवलपमेंट करने के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। थैंक यू। चलिए अभी हम हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, हम उनसे जानेंगे कि ब्रिजगंज में ये सर ये पहली मर्तबा यहाँ पे ऐसा कोई एक ग्राउंड का फाउंडेशन स्टोन डाला गया, जो कि बहुत समय से हमें भी कई लोगों ने बोला कि इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चों के लिए खेलने के लिए ऐसा कोई साधन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये जो शुभ आरंभ आपने किया, इस अवसर पर आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए, हम सबको पता है कि जो ब्रिजगंज है ये एक बहुत ही पुराना बस्ती है और साथ ही साथ बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। तो दुख का ये बात था कि यहाँ पे अभी तक कोई भी एक अच्छा कोई यहाँ प्लेग्राउंड नहीं था जी। तो यहाँ के जो वार्ड काउंसलर राजेश जी ने मुझसे अप्रोच किया कि उनके पास फंड नहीं है, यहाँ के यूथ काफ़ी एक्टिव है, बच्चे खेलना चाहते हैं मगर उनके पास में कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये चीज़ देखते हुए मैंने सोचा, क्योंकि ब्रिजगंज जैसा मैंने कहा आपसे बहुत पुराना बस्ती है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, काफ़ी यूथ यहाँ पे है और ये थोड़ा कट ऑफ एरिया है कि ये हिल लॉक के ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में ये विलेज है। तो यहाँ के बच्चों को अगर खेलने जाना भी है तो उनको फिर यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ठीक है, पात्रापुर है, बडलेन है, इस तरह दूर एरिया में जाना पड़ता है। तो वो देखते हुए बच्चों को मुश्किल भी होता होगा जाने के लिए। तो और दूसरा एक बात ये है कि हम सबको ये भी पता है कि ब्रिजगंज जो है बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत बड़ा मिलिट्री का जो बेस है वो भी काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड जो डिफेंस का पॉपुलेशन भी है। तो ये सब देखते हुए मैंने विचार किया कि नहीं, यहाँ पे ज़रूरी है कि कट ऑफ एरिया होने के नाते और यहाँ के जो यूथ जो बच्चे खेलना चाहते हैं तो उनको हम लोग अगर प्लेग्राउंड यहाँ पे दे दें तो एक अच्छा बच्चों का हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। और जो समाज में आज जो गलत चीज़ है, ड्रग्स वगैरह है, जैसे शराब वगैरह है, तो ये सब चीज़ से बच्चों को दूर रखने के लिए हम लोग का जिम्मेवारी बनता है कि उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम प्रोवाइड करें, जिससे वो बच्चे यहाँ पे शाम के समय बिज़ी रहे। क्योंकि अक्सर दिन भर बच्चे लोग अपने काम में रहते हैं और जो भी गलत काम होता है वो शाम को 3 बजे से 5, 6, 7 बजे के अंदर ही होता है। तो वो टाइम अगर बच्चे बिज़ी रहेंगे तो बच्चे कोई गलत काम में नहीं जाएंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो हमारे वार्ड काउंसिलर जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मैंने यहाँ पे एक प्लेग्राउंड के लिए अपने एमपीलेट फंड से यहाँ पे सैंक्शन किया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन श्रीमती सेल्वी जी, हम उनसे जानेंगे ये आज के शुभ अवसर पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद, सबका नमस्कार। आज हम लोग एमपी लैंड में आके 31 लाख का फंड दिया था हम लोग कुलदीप राय शर्मा जी एमपी को, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम धन्यवाद करती हूँ। वार्ड काउंसिल इतना प्रपोजल लेके किया, उनका बड़ा फंड दे दिया इसके प्ले ग्राउंड डेवलपमेंट करने के लिए। ये एरिया रहने वाला बच्चा को सबका ये यूज़ होएगा। इस तरह आगे दूसरा हम लोग फंड का आगे डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना, हम लोग अपना काउंसिल से बैठ कर बात करके हम लोग अपना आगे करेंगे। थैंक यू। चलिए राजेश राम जी, आप सब जानते हैं कि ब्रिजगंज के काउंसलर हैं जिन्होंने ये बहुत ही हेल्थ रिलेटेड कदम उठाया है। मैं ये कहूँगा क्योंकि बहुत समय से यहाँ के बच्चे जो हैं दूसरी जगह पे जाते हैं, दूर दराज जगह जाते हैं खेलने के लिए, और उन्हें पता है कि बगल में जो आर्मी कैंट है यहाँ पर ब्रिजगंज का, वहाँ पे हर सुविधा मौजूद है। फिर चाहे वो क्रिकेट, फुटबॉल कहिए, बास्केटबॉल, टेनिस या यहाँ तक कि बिलियर्ड्स और गोल्फ भी है। मगर उसी से सटे हुए इतना बड़ा बस्ती, इतने आबादी में
वे बच्चे जो हैं इन सारी सुविधाओं से वंचित है। बेशक हम उनसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मगर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड थी बहुत सालों से, जो अब जाकर पूरी हो रही है। और इसी तरीके से आज एक प्लेग्राउंड का सैंक्शन हुआ। हम उम्मीद करेंगे राजेश जी की इस तरीके से आप यहाँ के जो युवा हैं उनके बाकी डिमांड्स को भी पूरी करें। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद न्यूज़ अंडमान 24/7 को कि जिसने थैंक यू सर। गांव में आकर एक प्रोग्राम को इतना ब्रॉड लेवल में उसका ऐड करे हैं और सब न्यूज़ में डाले हैं। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बात ऐसा है कि हमने आज से ये ब्रिजगंज बस्ती 120 अबव ईयर्स का ओल्ड विलेज है, लेकिन इसमें ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है। एस्टीमेट बना के फिर उसके बाद एमपी साहब के पास लेके गए, तो एमपी साहब ने बोला कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू है सर, इतना बड़ा विलेज होने के बावजूद भी यहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं है। हमने अपना सेटअप पट करा के दूसरी जगह 4000 स्क्वायर मीटर सेटअप पट करा के आज क्या एमपी साहब ने 31 लाख का फंड दिया है। तो जो एमपी लेड फंड है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है पीबीएमसी है। पीबीएमसी टेंडर करा के आज जो ये प्रोग्राम करेंगे, ग्राउंड का जो काम होगा। लेकिन ये जो एमपी साहब ने 31 लाख रुपीस दिया है, हम इसके लिए एमपी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए, फाउंडेशन स्टोन तो आपने डाल दिया है, कब तक इसका काम शुरू हो जाएगा? 10 to 15 डेज में इसका अर्थ कटिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा। खाली डिमार्केशन करना है और उसके बाद में अर्थ कटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि वहाँ तक रीच आउट होने में भी फुटपाथ हो या रोड हो, उसकी भी दिक्कत है, तो उसको भी आप लोग ठीक से बनाओगे? वो एमपी साहब को हम इसी बात के लिए बोले हैं कि 31 लाख का जो एस्टीमेट था उसमें 9 लाख में टेंडर हुआ, 22 लाख बैलेंस है। तो उसमें ये रोड और आपका फ्लड लाइट का भी व्यवस्था हो सकता है। बहुत छोटा रोड है, 22 लाख में इनफ बहुत है, उसमें भी बच जाएगा। अगर हो जाएगा तो क्या है कि ग्राउंड का जो आने का वे वो भी अच्छा हो जाएगा और नीचे लाइट हो जाएगा, तो ग्राउंड में कोई डे नाइट में भी कोई प्रोग्राम करे तो कोई इशू नहीं रहेगा। चलिए, अभी हम यहाँ के स्थानीय निवासी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें कितनी खुशी है कि आप लोगों के गाँव में जो है पहली मरतबा एक प्रॉपर प्ले ग्राउंड बनने जा रहा है। देखिए, पहला बात तो ये है एमपी साहब जो ये फंड दिया है, पहले तो उसका शुक्रिया करना चाहिए। तो डेवलप होने के साथ साथ में क्या हो गया, बच्चे जो है आज का यंगर एज जो है वो कम से कम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल, अपना कुछ क्या करेंगे, अपना गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, गलत चीज़ को ये नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है, जो भी है हमारा वार्ड का जो काउंसलर है, 22 नंबर का जो काउंसलर है, उसको अप्रिशिएट करता है कि और भी आगे काम करिए बस्ती के लिए, और भी डेवलपमेंट करिए। जो लोग का साथ है, साथ मिलेगा आपको बराबर। बहुत खुशी की बात है कि एक एक करके हमारे द्वीपों में कई सारे गांव जो हैं और वार्ड्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो वहां के काउंसलर्स हैं, फिर हमारे एमपी साहब हैं, वो बिना किसी पार्टी वगैरह को देखते हुए जो भी जायज़ डिमांड उनके पास आती है वे उस और काम करते हैं। और यहाँ पे ब्रिजगंज में जब जो इतने बरसों से, कितनी पुरानी बस्ती होने के बावजूद भी इतने बरसों से यहाँ के युवाओं के खेल कूद के लिए कोई भी साधन नहीं था, जो अब जल्द ही पूरी होने जा रही है। जैसा अभी आपने सुना कि राजेश राम जी जो काउंसलर हैं, उन्होंने कहा है कि 15-20 दिन के अंदर में अर्थ कटिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ब्रिजगंज के युवाओं के लिए और खेल प्रेमियों के लिए कि अब उनके जो बस्ती है, वार्ड है, वहाँ पर भी एक प्लेग्राउंड जल्द से जल्द बन जाएगा और वे जो है अपनी खेल से जुड़ी उनकी जो भी प्रतिभाएं हैं उसको और ज़्यादा निखार सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पे टूर्नामेंट्स, मैचेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे हमारे अंडमान निकोबार के तमाम वार्ड्स और पंचायतों में इसी तरीके से विकास के काम होते रहे, ताकि हमारे युवा जो हैं हर तरह की बुराइयों से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य और अपने कला को निखारने में आगे बढ़े और उनको इसी तरीके से मदद मिलते रहे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।